हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल कलर ऑफ लाइफ। आज मैं बात करूंगी दुबई के लाइसेंस की। ड्राइविंग लाइसेंस की जो बहुत जरूरी है अगर आप दुबई में रह रहे हैं या कहीं यूएई में भी आप रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है इट्स वेरी गुड बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव कंपेयर टू जब आपकी गाड़ी होती है और आप जब खुद ड्राइव करते हो। तो उसके अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस लेना ज़्यादा बेनिफिट होता है, लेकिन उतना ही डिफिकल्ट होता है ड्राइविंग लाइसेंस लेना। सो आज मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे आप एमिरेट्स का यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, क्या क्या उसमें फॉर्मेलिटीज होती हैं, क्या चार्जेस होते हैं और क्या क्या चीजें आपको उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। सो ये सारी डिटेल्स और सारा कुछ आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि आप ऐसे अपडेट्स, ऐसे नए नए जो दुबई के बारे में रूल्स, रेगुलेशंस, लाइसेंस सबको आपको अपडेट आपको मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एक तरह से आप कहें आपको अपनी फाइल ओपन करानी पड़ेगी। फाइल ओपन कराने के लिए आपको 3-4 डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसमें से एक आपको एमिरेट्स आईडी है, दुबई का वीजा होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए और साथ में आई टेस्ट होना चाहिए आपका। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने और अपनी फाइल ओपन करानी है। ये फाइल आपको यहाँ पर बहुत सारे एमिरेट्स के ड्राइविंग लाइसेंस इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें एमिरेट्स ड्राइविंग स्कूल है, बलहसा है, ऐसे सो मैनी आपको यहाँ मिल जाएंगे। आपके घर के आसपास बहुत सारे यहाँ पर ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है, उसका वहां जाएं और वहां जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपना फाइल ओपन कराएं। रजिस्ट्रेशन फीस 790 दराम होती है, जिसमें कि ये सारा कुछ आई टेस्ट का अलग लगता है, बाकी और सब चीजों के फाइल के वो टोटल 790 दराम आपके फाइल ओपन करने के लगते हैं। इसके बाद जब आपकी फाइल ओपन हो जाती है, आपको आपके जो फोन नंबर है उसमें मैसेज आ जाता है। उसके बाद आपको फर्स्ट स्टेप है वो थ्योरी है। आपको थ्योरी की क्लासेस लेनी पड़ती हैं। यहाँ पर बहुत फ्लेक्सिबल टाइम्स हैं। अगर आप वर्किंग है तो आपको वीकेंड और वीकडेज दोनों के टाइमिंग्स मिल जाते हैं। टोटल आपको 6 आवर्स की थ्योरी क्लास करनी होती है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप एक दिन में दोनों क्लास टोटल 6 आवर्स की क्लास एक दिन में निपटाते हैं या फिर आप 2 दिन में। डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कंफर्टेबल है, कैसी आपकी जॉब की टाइमिंग्स हैं या आपका जो भी है। आपको वो थ्योरी क्लास कंप्लीट करने के बाद थ्योरी क्लास करने के बाद आपको थ्योरी टेस्ट देना पड़ता है, जिसे हम सिग्नल टेस्ट भी बोलते हैं, और वो ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन मीन्स कंप्यूटर के साथ होता है। उसमें यस नो काफी चीजों के आपके आंसर देने पड़ते हैं। अगर 40 क्वेश्चंस हैं उसमें से 30 क्वेश्चंस आपके राइट होनी चाहिए, तभी आपको पास माना जाता है। और अगर आपने उसको पास कर लिया विद इन सेकेंड आपको बता दिया जाता है कि आपने पास कर लिया है, आपका रिजल्ट आ जाता है। सिग्नल टेस्ट देने के बाद आपको अपनी ड्राइविंग क्लासेस आपको बुक करनी पड़ती हैं। अगर आपके पास अपनी कंट्री का बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान से अगर आप हैं और आपके पास अपना लाइसेंस है, अगर मोर देन 5 इयर्स से ज्यादा का लाइसेंस है तो आपको 10 क्लासेस मिलेंगी, और अगर लेस देन 5 या 2 इयर्स का आपका लाइसेंस है तो आपको 15 क्लासेस मिलेंगी। डिपेंड्स कि आप कैसा ड्राइव करते हैं। वो आपका पहले एक सर्वे में टेस्ट लेंगे, वो आपको देखेंगे कि आप कैसे करते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल लोग जाते हैं उनको 20 क्लासेस लेनी पड़ती हैं। टोटल 20 क्लासेस होती हैं। इसके अंदर आपको पार्किंग टेस्ट से लेकर फाइनल टेस्ट सब कुछ इसके अंदर एक दफे में आ जाता है। होता क्या है, जब आप 20 क्लास के लिए अप्लाई करते हो तो बेसिकली आप वीक में 2 दफे क्लास ले सकते हो। जो एक दिन में जो क्लास होती है वो 2 आवर्स की होती है। बेसिकली 120 दराम के आसपास वो लोग लेते हैं 2 आवर्स की क्लासेस का। उसके बाद 7-8 क्लास या 10 क्लास के बाद ही आपका जो पार्किंग टेस्ट होता है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका इंस्ट्रक्टर बताएगा कि वो पार्किंग टेस्ट के लिए आप तैयार हैं या नहीं है, जब वो सिखाता है। और ये सब इंटरनल ड्राइविंग इंस्टीट्यूट के अंदर ही सिखाया जाता है। पार्किंग का टेस्ट देने के बाद अगर आप फर्स्ट उसमें किक में पास हो जाते हैं दैट्स फाइन।
अगर नहीं होते हैं तो फिर आपको अपनी क्लासेस कंटिन्यू करनी पड़ेंगी और वो आपका इंस्ट्रक्टर जो है वापस आपको पार्किंग सही तरीके से कराना वो सब सिखाएगा। सो बेसिकली जब तक आप क्लियर नहीं करते आपकी क्लासेस चलती रहती हैं और आपको वापस प्रैक्टिस के लिए वो लोग 5-10 अकॉर्डिंग की आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा है, आपने क्या मिस्टेक करी है उसके ऊपर होता है। जैसे पार्किंग टेस्ट यहाँ पर आजकल इलेक्ट्रिक हो गई है, कोई फिजिकली बैठा नहीं होता है। सो वो आपका टेस्ट कैमरे से आपको देख रहे होते हैं कि आप कैसे पार्किंग कर रहे हैं, जैसे पैरेलल पार्किंग करना है, साइड पार्किंग करनी है और बैक पार्किंग करनी है। सो 2-3 तरह की पार्किंग टेस्ट होते हैं, वो आपको क्लियर करने पड़ते हैं। अगर आपने क्लियर कर दिए उसके बाद फिर उसके बाद वो आपको रोड में ले जाते हैं और रोड में फिर वो आपको अपने ही एरिया के अंदर वहां पर आपको प्रैक्टिस कराते हैं कि कैसे आपको गाड़ी चलानी है, कैसे आपको राइट लेफ्ट मिरर हैंड ब्रेक सब चीज का आपको कैसे ध्यान रखना है। वो प्रॉपर आपके साथ इंस्ट्रक्टर बैठे होते हैं और आपको पूरा गाइड करते हैं। इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लेने जा रहे हैं, आप मैन हैं तो आपको मैन इंस्ट्रक्टर मिलेगा, अगर आप वुमेन हैं तो आपको वुमेन इंस्ट्रक्टर मिलेगी। आपको स्पेशली एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि मैं वुमेन हूँ बट मुझे मैन इंस्ट्रक्टर चाहिए, और ये डिपेंड्स नहीं तो अगर सिंपली जाओगे तो वुमेन को वुमेन इंस्ट्रक्टर मिलेगी और मैन को मैन इंस्ट्रक्टर मिलेंगे। सो ये आप उसमें ध्यान में रखिए कि आप कौन से इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं और आपको मैन चाहिए वुमेन चाहिए, अदरवाइज वो आपको सीधे अगर आप वुमेन है तो आपको वुमेन इंस्ट्रक्टर में अंडर में डाल देंगे। सो इसके बाद सब कुछ होने के बाद जब आपकी क्लासेस पूरी हो जाती हैं तब आपका इंस्ट्रक्टर बोलता है नाउ यू आर रेडी टू गो टू फाइनल रोड टेस्ट। तो रोड टेस्ट में क्या होता है, आपका इंस्ट्रक्टर नहीं होता बट आरटीए का बंदा होता है वहां पर आपके साथ बैठा हुआ, आपको एक एक चीज आपकी बारीकी से नोट कर रहा होता है और विद इन सेकेंड आपको राइट कैमरा, लेफ्ट मिरर, फ्रंट और गर्दन, ये सब विद इन 3 सेकेंड्स आपको देखना होता है और आपको राउंड अबाउट में टर्न करना है। अगर उसने लेफ्ट बोला तो लेफ्ट, उसने बोला है स्पीड कितनी है। सो इस सब चीजों की बारीकी वो आपको जज करता है, उसके बाद ही आपका रोड टेस्ट क्लियर होता है। जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस में बताऊं, मैं एक दफे पार्किंग टेस्ट में फेल हुई थी बट रोड टेस्ट में मैंने फर्स्ट किक में सारा कुछ थ्योरी से लेकर सारा कुछ 1 किक में मैंने क्लियर कर दिया था। फर्स्ट सिर्फ पार्किंग में हल्का सा मिस्टेक हुआ था। सो रोड टेस्ट के अपने अलग चार्जेस होते हैं, जैसे आपने अपने क्लासेस के दिए उसके बाद अगर आप रोड टेस्ट के लिए जाते हैं तो करीब 250 से 300 के आसपास आपको रोड टेस्ट के देने पड़ते हैं। अगर आप रोड टेस्ट में फेल हो गए तो वापस आपको मिनिमम 10 क्लासेस प्रैक्टिस के लिए लेनी पड़ती हैं, उसको आपको पे करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको फिर रोड टेस्ट के लिए आपको पे करना पड़ेगा कि हाँ आप फिर से रेडी हैं रोड टेस्ट देने के लिए। सो दिस इज अ प्रोसीजर, सारा कुछ होता है और बहुत टफ है, इट्स नॉट इजी। दुबई में आपको ड्राइविंग लेना बहुत मुश्किल है। और मैं आपको एक बात और बताऊं इसमें कि अगर आप दुबई में लाइसेंस ले रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको मैनुअल लेना है, ऑटो गाड़ी का लेना है, हैवी व्हीकल का लेना है, बाइक का लेना है। सो देयर इज सो मेनी वेराइटीज ऑफ लाइसेंस। अगर आप सपोज टैक्सी चला रहे हैं तो आपको टैक्सी का अलग से होता है। अगर आपको भारी ट्रक आप कहीं से जैसे आते हैं, हमारे पंजाब से भाई लोग आते हैं तो ट्रक आपको अगर बसेस चलानी है तो उसका अलग सब कुछ होता है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको बाइक चलानी है तो यहाँ बाइक का भी लाइसेंस होता है, आप ऐसे सिंपली उठाकर बाइक नहीं चला सकते हैं रोड में। सो बेसिकली आपको बिल्कुल फंडे क्लियर होनी चाहिए कि आपको मैनुअल गाड़ी, यहाँ पर 99.9% ऑटो गाड़ियां होती हैं, मैनुअल बहुत ही कम लोग लेते हैं। मेरे ख्याल से ट्रक व्रक होते होंगे जो मुझे आइडिया नहीं है, बट ज्यादातर ऑटो गाड़ियां होती हैं ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर गियर और वाला सब नहीं लेते, तो लोग ज्यादातर ऑटो गाड़ियों में ही जाते हैं। सो बेसिकली वो आपको एक सिंपल जो टोयोटा की गाड़ियां आती हैं उसमें वो सिखाते हैं गाड़ी। बाकी फिर डिपेंड करता है कि आपको मतलब कैसे आपको अपनी गाड़ी खरीदनी है। जैसे मेरी 4 व्हील है, बड़ी गाड़ी है, तो उसके अगर लाइसेंस आपको मिल जाता है उसके बाद वहां पर आप जाएं
तो कुछ एक्स्ट्रा क्लास लेकर बड़ी गाड़ियों में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि सपोज मैंने छोटी गाड़ी में वहां पर ट्रेनिंग ली और मुझे डर लग रहा है कि मैं कैसे अपनी बड़ी गाड़ी 4 व्हील चलाऊंगी या कुछ, तो वहां पर इसके भी ऑप्शंस होते हैं। आप कुछ क्लासेस लीजिए और वहां पर आप उसकी प्रैक्टिस करिए कि बड़ी गाड़ी को कैसे हैंडल करते हैं। सो दिस इज अ बेनिफिट और प्लस पॉइंट भी होता है कि आप एकदम से बड़ी गाड़ी से डरते नहीं है कि अरे इतनी बड़ा ट्रक जैसा मैं कैसे चलाऊं। सो ये सब बातें आपको बहुत बेनिफिट देंगी जो मैंने अपनी अभी डिटेल्स बताई इन सब चीजों में। सो बेसिकली यहाँ पर बहुत जो फाइनल चीजें हैं, जो फाइनल होता है कि भैया पैसा कितना लगता है। सो मैं आपको बता दूं, अगर आप रेगुलर क्लास में जाते हैं तो रेगुलर मीन्स वीकडे में आप जाते हैं, वीकेंड में आप जाते हैं तो आपकी क्लासेस के थोड़े चार्जेस बढ़ जाते हैं। नाइट में भी आप जा रहे हैं तो थोड़ा उसका प्राइस का वेरिएशन है। तो यहाँ पर रेगुलर, सिल्वर, गोल्ड इस तरह की कैटेगरीज होती हैं। अनलिमिटेड भी होता है। जैसे अगर कभी कभी ऑफर्स निकल रहे होते हैं कि 8000 के आसपास जो टोटल आपको देना है उसमें आप कितनी भी क्लासेस ले लीजिए। कितने मीन्स आप 4 रोड टेस्ट, 4 थ्योरी टेस्ट एंड 4 पार्किंग टेस्ट, आप मतलब 4 टाइम्स आप फेल हो सकते हैं और वो उसी के अंदर इंक्लूड होगा टोटल। अदरवाइज अगर आप रेगुलर में जाते हैं तो आपका स्टेप बाय स्टेप अगर आप टोटल खर्चा लगाएंगे तो टोटल 4500 से लेकर 5000 के आसपास आपका पूरा ड्राइविंग लाइसेंस का खर्चा आता है। और इसमें 2 to 3 मंथ्स लगते हैं आपको ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि आपको बहुत इजीली ड्राइविंग क्लासेस नहीं मिलती। उस हिसाब से आपको वेटिंग भी होता है काफी टाइम, तो उस टाइम से आपको एडजस्ट करते करते 2 से 3 महीने लग जाते हैं। वो भी अगर आपने फर्स्ट किक में सारा कुछ क्लियर किया है। अगर उसमें आप बीच में फेल हो जाते हैं तो वो थोड़ा लेंदी हो जाता है और उसमें खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। सो बेसिकली आप ये सोच के चलिए कि 4000 से 5000 दराम आपके लगने वाले हैं रेगुलर क्लासेस में। और लोग क्या करते हैं कि अगर सोचते हैं कि हम फेल तो होंगे ही होंगे, या फिर चांसेस रहते हैं ज्यादातर फेल होने के, क्योंकि 1 टाइम में बहुत कम लोग पास होते हैं। सो बेसिकली तो लोग अनलिमिटेड क्लास ले लेते हैं। कभी कभी ऑफर 8000 दराम का चल रहा होता है, कभी वही क्लास 10,000 दराम की भी होती है अनलिमिटेड। तो उसमें आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दफे आप करिए और आप अनलिमिटेड अपना काम करते रहिए। इसमें एक बेनिफिट मैं आपको बता दूं, अगर आप सोचते हो कि अगर मैं कैसे जाऊंगा इंस्टीट्यूट, तो वो पिक एंड ड्रॉप वैन देते हैं। कभी कभी उसी में आपके इंक्लूड होता है, कभी कभी बहुत मिनिमम चार्जेस से आपका वो आपको पे करना पड़ता है, करीब 10 दराम कुछ पिक एंड ड्रॉप। सो वो भी काफी चीप पड़ जाता है। तो बस उनकी सर्विस बसेस होती हैं, वो आपके घर तक आती हैं, आपको पिक करती हैं और आपको ड्रॉप करती हैं। और अगर सपोज आप चाहते हैं तो जो इंस्ट्रक्टर है वो कार लेकर आपके डोर स्टेप में आ जाता है, होम डोर में, और वहीं से आपको पिक करता है, आपको गाड़ी सिखाता है और आपको वहां पर ड्रॉप कर देता है। बट ये सब चीजें जब होती है जब आप रोड में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उसके पहले थ्योरी क्लास, सिग्नल टेस्ट, इसके लिए आपको फिजिकली इंस्टीट्यूट, ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा। सो गाइज इतना तो है ही। और दुबई का लाइसेंस इट्स नॉट इजी, और धीरे धीरे वो लोग बहुत टफ करते जा रहे हैं। मैं ये जो वीडियो है 2021 नवंबर अक्टूबर के आसपास मेरा ये बन रहा है। सो जो भी मैंने आपको प्राइजेस बताए हैं वो अभी के हैं, इसमें आगे कम बढ़ती होता रहता है। और मैं बता दूं, पहले तो लाइसेंस 5 इयर्स का बनता था। अगर आपने सब कुछ क्लियर कर लिया, विद इन हाफ एन आवर आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। और ड्राइविंग लाइसेंस अब 1 ईयर का मिलता है। 1 ईयर के बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। तो जैसे जब मैंने लिया था तो मैंने तो जब लिया था 2 इयर्स का, फिर उसका 2 इयर्स का, लेकिन रूल्स बदलते रहते हैं, जिससे कि आपको वो सब चीजें भी ध्यान रखनी पड़ती है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि इतनी बारीकी से इतना टाइम लेकर यहाँ पर इसलिए सिखाते ड्राइविंग, क्योंकि यहाँ पर बहुत फाइन्स हैं, बहुत रूल्स हैं, और सभी कुछ इतनी स्पीड से गाड़ी, आपको पता ही है दुबई में चलती है, तो सबकी सेफ्टी, सबका वो देखते हुए इसीलिए वो लोगों ने इतना टफ ड्राइविंग लाइसेंस को किया है। सो एनी हाउ, अभी मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं। आपका टोटल 5000 के करीब आएगा खर्चा। इसके बाद भी अगर आपके कोई कमेंट्स, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी आंसर्स हैं, सो प्लीज कमेंट ऑन बिलो हियर एनी। सो मैं आपका आंसर का जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर मैं जरूर दूंगी। आई होप
कि मैंने जो आपको इतनी डिटेल्स बताई हैं, इतना कोई जल्दी से बताता नहीं है। काफी कुछ मैंने इसमें क्लियर कर दिया है आपको, सो आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर कुछ भी डाउट है, कुछ है, प्लीज कमेंट इट एंड टेक केयर। ध्यान रखिए अपना। फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय वी।